हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ताकि मैं अपने देश के बच्चों को गाइड कर सकूँ कि साइबर सिक्योरिटी में किस तरह से अपना करियर बना सकें। और दूसरा कि साइबर सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक किताब पढ़ के आप कुछ नहीं समझ सकते। तो इम्पॉर्टेंट है कि कोई इंडस्ट्री का पुराना कोई बंदा, जो कोई इंडस्ट्री का ही पर्सन हो, वो आपको शेयर करे नॉलेज है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब पे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली वो एक ही दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का इंडस्ट्री का एवोल्यूशन मैंने तब से देखा है जब से साइबर सिक्योरिटी नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज टॉपिक के बात करते हैं। तो मैं आज, क्योंकि ये पहला एपिसोड है साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक, तो क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आईटी इंडस्ट्री के लिए बताया कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है। अब मैं बात करूँगा साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या होता है, और हम साथ ही बात करेंगे जॉब्स क्या होती हैं, और उसके अलावा मैं एक एक जो साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें आपको किस तरह से सीख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये पॉडकास्ट किसी भी उस पर्सन के लिए है जिसका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, चाहे वो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप ऑलरेडी किसी करियर में हो, साइबर सिक्योरिटी के करियर में हो और आप स्विच करना चाहते हो, समझना चाहते हैं कि हम इस डोमेन में करते क्या हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में और आप दूसरा टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने बनाया। इसके अलावा मेरा एक इंग्लिश पॉडकास्ट ऑलरेडी रन होता है जिसका नाम द साइबरमैन शो है। उस पर ऑलरेडी कुछ 70-80 एपिसोड हो चुके हैं। आप उस पर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश पे कंफर्टेबल हैं तो आप उस पर जाके बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो बात करूँगा, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री किस बारे में है, क्यों उसकी ज़रूरत है, कौन उसके पीछे है, कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जॉब्स क्या होती हैं, और आप किस तरह से सीख सकते हैं। हम ये 4 या 5 चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है किस बारे में। बाय द वे, मैं जो अपनी स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम, ये एक माइंड मैप बना रहा है जो इससे आसान होता है सीखना। तो साइबर सिक्योरिटी एसेंशली क्या करता है कि वो इंटरनेट कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं उनका कोई मलिशियस या अनइंटेंडेड यूज़ या क्रिमिनल यूज़ ना कर सके, इससे साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन गूगल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एसेंशली क्या होता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री क्या करती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करती है। तो अगर आपने पहला एपिसोड सुना है तो उसमें अगर आप सीखेंगे कि बिजनेसेस को आईटी चाहिए, और उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो कनेक्टेड है, जो कि आमतौर पे हर आजकल आईटी इंफ्रा, जिसमें एप्लीकेशन सर्वर्स वगैरह हो गए, ये सब कनेक्टेड है, इनको सिक्योर करने का काम साइबर सिक्योरिटी का इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, तो आईटी के अंदर एक सब इंडस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी। ओके, आईटी के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, मल्टीपल डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, और हर डोमेन के अंदर फर्दर सब डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जैसे मैं आगे बताऊंगा, और पर्टिकुलर सब डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एनीवेज, तो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करती है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, यूजर्स हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंपनी के कस्टमर्स हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जो सर्वर्स या इंडिविजुअल डिवाइसेस हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल कर रही है कंपनी, नेटवर्क हो सकता है, क्लाउड में अगर कुछ एप्लीकेशंस होस्टेड है उनको सिक्योर करना होता है, डेटा जो होता है। ओके, ये 6 चीज़ें हैं जो आमतौर पे हम लोग सिक्योर करते हैं। अब इसको एक बेसिक से एग्जांपल लूँ। लेट्स से आप कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप है, मैं ज़ोमैटो स्विगी का एग्जांपल लेना पसंद करता हूँ। कोई एसोसिएशन नहीं है, बट वो क्योंकि आमतौर पे सब लोग उससे फेमिलियर है। या आप कोई ई कॉमर्स ऐप, कोई भी एक मोबाइल ऐप ले सकते हैं। वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, मतलब वो खुद होस्टेड होगी, आप उस पर ऑर्डर कर रहे हैं, आपकी यानी आपकी इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, आपका घर का पता, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, जो कंपनी उसके बिहाइंड है, जो उसको डेवलप कर रही है, उनके एम्प्लॉयज़ की भी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के अंदर है। ठीक है, वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो उसका नेटवर्क भी सिक्योर करना है, वो आपका डेटा रख रही है तो उसका डेटा सिक्योर करना है। ठीक है, और जिस क्लाउड पे होस्टेड है, लेट्स से अज्योर या AWS पे होस्टेड है, तो उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस एप्लीकेशन जो बड़ी है उसको भी सिक्योर करना है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना भी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का काम होता है, मगर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो असेंशली साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। हाँ, ये मेजॉरिटी में केसेस ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिर वो भी हैक किया जा सकता है क्योंकि वो आईटी से कनेक्टेड है, उसमें सॉफ्टवेयर हो रहा है, हार्डवेयर हो रहा है, तो वो भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे एक कोई न्यूक्लियर प्लांट है, वाटर पाइपलाइंस हैं, ये सब में आईटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, तो इन सबको आप अटैक करा जा सकता है और उनको बंद किया जा सकता है। तो कुछ आई थिंक लास्ट ईयर जनवरी में
हमारे देश की जो बहुत सारी ग्रिड्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, जिनके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, उन पे अटैक्स हुए। तो अगर आप गूगल करें आपको इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मगर मैं इस तरह के टॉपिक्स कवर करता रहूँगा। तो ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री आपको पता चल गया क्या होती है। अब किस टाइप के थ्रेट्स होते हैं, ओके, जो कॉमन थ्रेट्स होते हैं और ये सालों साल इवॉल्व होते रहते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे कॉमन थ्रेट होता है आजकल रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो रैंसम मांगता है। असेंशली अगर आपका सिस्टम रैंसमवेयर से इन्फेक्ट हो जाए और ये सिस्टम को अनयूजेबल बना देता है, आपको साइबर क्रिमिनल जिसने आपके सिस्टम पे रैंसमवेयर इंस्टॉल किया है, वो एक वार्निंग दिखाता है कि आप मुझे इस क्रिप्टो वॉलेट में पैसे डाल दीजिए, वरना मैं आपको सिस्टम यूज़ नहीं करने दूंगा। और आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। आप या तो पैसे देंगे तो वो अलाउ कर देगा आपको सिस्टम यूज़ करना, और कई बार नहीं भी करते हैं। तो रैंसमवेयर सबसे कॉमन इंसिडेंट है। फिर है मैलवेयर, यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें बहुत सारे आते हैं, कैटेगरीज हैं। रैट्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो आपकी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉट्स, जो आपकी मशीन पे रोबोटिक नेटवर्क्स, शॉर्ट में बॉट, इनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर सकता है और आपकी मशीन पे को यूज़ करके फर्दर अटैक्स कर सकते हैं आपकी मशीन पे। वो कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। उसके अलावा मोबाइल मैलवेयर, जो आपके मोबाइल की कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करके और अटैक्स कर सकता है या आपके पर्सनल डेटा चुरा सकता है। ओके, फिर होता है क्रिप्टो जैकिंग, यानी क्रिप्टो माइनिंग मैलवेयर। ऐसे मैलवेयर जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए। तो मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया अटैक, और इस तरह से हज़ारों मोबाइल अटैक हो गए एक गेम की वजह से, जो फ्री में शायद कहीं मिल रहा था। तो उन हज़ारों मोबाइल्स या लाखों मोबाइल्स को यूज़ करके अटैकर्स क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हैं और अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। ओके, या उससे अटैक भी कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे या किसी और सर्विस पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्सएमरिग एक कॉमन है, जेसी कॉइन है। इस तरह बहुत सारी क्रिप्टो माइनिंग मैलवेयर होते हैं। थर्ड थ्रेट जो होता है वो है ईमेल थ्रेट होता है, फिशिंग, जिसमें कॉमन है। एसेंशली एक ईमेल आती है जिसके अंदर आपको कोई फियर या ग्रीड का मैसेजिंग दिखा के आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मोस्ट कॉमन होता है ग्रीड, जिसमें कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 500 रुपये का कुछ वाउचर मिलेगा, 1000 रुपये का वाउचर मिलेगा। या आपका पास अकाउंट एक्सपायर हो रहा है बैंक का, आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, आपका एटीएम कार्ड डिसेबल नहीं होगा। इसी में कैटेगरी तो स्पेयर फिशिंग, जो कि बहुत ज़्यादा टारगेटेड, यानी इंस्टेड ऑफ जेनरिक यूज़र नेम वो आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ताकि आपको पर्सनल लगे। ओके, तो उसको स्पेयर फिशिंग कहते हैं। जैसे डियर प्रशांत मिश्रा, आई नो यू वर रिसेंटली लुकिंग फॉर अ जॉब। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हो सकता है मैंने कुछ लिंक्डइन पे सर्च किया और नौकरी पे सर्च किया, तो इनको पता होता है क्योंकि आपकी मशीन को ट्रैक कर रहे होते हैं या आपको ट्रैक कर रहे होते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, और फिर वो आगे कोई मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह का फिशिंग का मैसेज आपको SMS पे आ जाए, उसको स्मिशिंग कहते हैं। ठीक है, QR पे आ जाए तो क्यूआरिशिंग कहते हैं। ठीक है, और वेलिंग होता है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो हाई प्रोफाइल यूज़र्स होते हैं, कंपनी के मालिक हो गए, CEOs हो गए, MDs हो गए, इनको टारगेट अटैक किया जाता है। तो ये भी बड़ा कॉमन है। उसके अलावा थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन कर दें या उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। ठीक है, जिसमें वेबसाइट हैकिंग या वेबसाइट डिफेसमेंट बड़ा कॉमन है। डिनायल ऑफ सर्विस बड़ा कॉमन है कि एक वेबसाइट पे इतने रिक्वेस्ट भेजो उसको ब्राउज़ करने की वो डाउन हो जाए। जैसे अगर आपके मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ है या आपके सिस्टम्स पे बॉट्स लगे हुए हैं, तो हज़ारों लाखों बॉट्स को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्राउज़ करें। तो लेट्स से उस वेबसाइट की कैपेसिटी एक बार में 1000 यूज़र्स को हैंडल करने की है, और अचानक उस पर लाख यूज़र आ गए तो वो सिस्टम डाउन हो जाएगा, ये वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक वाटर होलिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, आप क्या करते हैं कि एक ऐसी कॉमन साइट या मेथड, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें विक्टिम्स खुद ही आए और उस पर ल्योर हो जाए। जैसे जंगल में कॉन्सेप्ट है ये कि जंगल में क्या करता है, शेर ढूंढता नहीं है, वो पानी के पास जाके छिप जाता है। जब हिरण आता है तो उसको अटैक कर देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे एग्जांपल इस वक्त टैक्स फाइलिंग का सीज़न है या रिजल्ट्स का सीज़न है, तो मेरे को सारे बच्चों के अगर मुझे पता है कोई स्कूल को टारगेट करना है, तो मैं स्कूल की वेबसाइट को टारगेट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो रिजल्ट्स की वेबसाइट है उसको टारगेट करूँगा, और उसकी वजह से जो बच्चे उस रिजल्ट्स पे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, उन सबकी सिस्टम पर मैं पॉसिबली एज ए साइबर क्रिमिनल उनकी मशीन को कंट्रोल कर सकता हूँ।
उसके अलावा डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाना। उसके अलावा डेटा स्पेसिफिक थ्रेड्स की पर्टिकुलर डेटा को ब्रीच कर, डेटा को चोरी कर लेना और एम्प्लॉयज़ की या कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। उसके अलावा एक्सीडेंटल या नॉन मलिशियस थ्रेड्स जो कि गलती से हो जाते हैं, जैसे कई बार आप लोग गलती से किसी को रॉन्ग मैसेज भेज देते हैं। कॉर्पोरेट्स भी में भी लोग बाय एम्प्लॉयज़ हम लोग मिस्टेक, एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन मिस्टेक करते रहते हैं। तो ह्यूमंस, मान लीजिए कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है वो कहीं बाहर मेल कर दिया जो अनइंटेंडेड पार्टी के लिए था। फिर सप्लाई चेन अटैक, ये ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें कि जो टारगेट कंपनी है उस पर अटैक करने के बजाय उस टारगेट कंपनी के एक सप्लायर को अटैक कर दिया। ठीक है, तो जैसे मेरे को याद है 2012 में मैं जिस कंपनी में काम करता था उस पर, वो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी थी, तो उस पर अटैक करने, डायरेक्ट करने की बजाय उसके पहले सप्लायर पे अटैक किया। उस सप्लायर को हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस थी। जब उसकी सप्लायर की मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो, और उसने हमारे नेटवर्क पे कनेक्ट किया, तो उसकी मशीन से वो हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो हमारे नेटवर्क, कंपनी के नेटवर्क पे आ गया। फिर उन्होंने फर्दर हमारी कंपनी को हैक किया और ये बड़ा कॉमन हो गया। ये एक टाइप का सप्लाई चेन अटैक है। एक और है सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इनसाइडर थ्रेड्स क्या होते हैं? ऐसे थ्रेड्स जहाँ पे जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद ही कंपनी को नुकसान पहुँचाएँ, कंपनी को खुद हैक करने की कोशिश करें, बिकॉज या तो दुखी हैं या किसी ने कोई ग्रीड या फियर का बेस कुछ मोटिव दिया है। ओके, तो ये तो हो गए थ्रेड्स। अभी थ्रेड्स हैं कहाँ से? तो आमतौर पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है। जो सबसे कॉमन थ्रेड कैटेगरीज होती हैं वो होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, यानी ऐसे एक्टर्स जिसको गवर्नमेंट्स फंड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा रशिया के हैकर्स, यूक्रेन के हैकर्स, चाइना के हैकर्स, पाकिस्तान के हैकर्स। कई बार ये लोग एक्टिविस्ट भी होते हैं, यानी वो अपने कोई एजेंडा लेके कर रहे हैं कि जी मेरे को पसंद नहीं है कि आपका देश हमारे देश के बारे में इसने क्यों ये मैसेज बोला, तो वो हैक कर लेंगे। या गवर्नमेंट के खुद के ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट उनको ट्रेन करती है, इनेबल करती है और हैक करी। चाइना में बड़ा कॉमन है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं चाइनीज़ हैकर्स के बारे में। फिर साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं, उनका किसी से कोई अलायंस नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। ओके, उसके अलावा हैकर फॉर हायर एक्टर्स होते हैं। ये ऐसे ये साइबर क्रिमिनल्स ही होते हैं, मगर ये पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए काम करते हैं और फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये थ्रेट्स है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती हैं। ओके, तो जो 3 कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सबसे पहले होते हैं OEM या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी ऐसी कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बना रही है खुद ही। जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वो OEM है, हमारी कंपनी नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में बात के मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती हैं। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के काम करती हैं। तो ये कंपनीज बिल्ड करती हैं। ओके, और अलग अलग डोमेन्स में हैं। ओके, ये डोमेन्स क्या है कि मैंने ऑलरेडी, ऑल्दो मैं अपनी माइंड मैप में बहुत सारा कुछ कवर कर रखा है, लेकिन अगर मैं हाई लेवल में बात करूँ तो ये डोमेन्स होंगे वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होंगे, जिसके अंदर की यूज़र्स को, जैसे लेट्स से कोई नई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी में, तो उसका अकाउंट कैसे काम करेगा, उसको कौन सी सॉफ्टवेयर की एक्सेस मिलेगी, वो क्या एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, वो लॉगिन कैसे कर सकता है। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी यानी नेटवर्क में जो ट्रैफिक हो रहा है, वो ट्रैफिक मूव कर रहा है उसकी, या नेटवर्क जो कंपनी का नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी, मैं किस तरह से कनेक्ट कर सकता हूँ एज एन एम्प्लॉय अपनी कंपनी को, सिक्योरली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ जहाँ पे कोई मलिशियस ट्रैफिक है, मतलब सॉरी मलिशियस कुछ वो वेबसाइट खुद हैक्ड है और तो उसको सिक्योर कैसे करना है कि एम्प्लॉय कोई गलत वेबसाइट पे चला जाए अननोइंगली, तो हमारी कंपनी सिक्योर है। ठीक है, उसके अलावा वैसे और भी यूज़ केसेस हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पर मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम होगा आपको बताने का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं इसको फिर ब्रेक डाउन कर दूंगा। फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी यानी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप को सिक्योर करना ताकि उस पर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर ना आ जाए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी जो एप्लीकेशंस हैं जो कंपनीज खरीद रही हैं या यूज़ कर रही हैं, खुद बना रही है, उनकी सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी, अगर आप क्लाउड पे सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी बना रही है, जैसे मैंने आपको जोमेटो स्विगी का एग्जांपल दिया, तो वो कोई किसी क्लाउड पे होस्टेड है, उनकी खुद की ऐप्स हैं, तो उनको सिक्योर करने का कोई ना कोई मेथड रहते हैं होंगे, वो लोग तरीके अप्लॉय करते हैं, ये सब क्लाउड सिक्योरिटी डोमेन में आते हैं। फिर होता है थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स या थ्रेट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। असेंशली इसमें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो रहे हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। वल्नरेबिलिटी मैनेज यानी सॉफ्टवेयर की वीकनेसेस देखना, पैच मैनेजर वीकनेस को फिक्स करना। ठीक है, IoT सिक्योरिटी यानी कि जो डिवाइसेस हैं, जो IoT सेंसर्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स हैं,
उनको उनके बारे में उनको सिक्योर करना कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 1-2 साल पहले, जहाँ पे एक कंपनी थी जो पूल्स का टेम्परेचर लेती थी और उनके वो हज़ारों पूल्स मैनेज करते थे वर्ल्ड वाइड, सारे होटल्स के। ओके, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा था जिसमें कि सेंसर था जो पूल के अंदर डिप्लॉय होता था, वो हर पूल का पानी का स्टेटस चेक करता रहता था और वो एक एप्लीकेशन पे कनेक्ट करके रोज़ की अपडेट देता था, ताकि जो टीम देखती थी, एक मॉनिटरिंग टीम थी, वो देखती रहती थी कि कहाँ पे पानी का टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ है या क्लोरीन का जो पानी में केमिकल डाला जाता है उसके लेवल्स में नॉर्मल है या नहीं। अगर अब नॉर्मल है या कम हो रहा है तो उसको फिर एडजस्ट करके वो नोटिफिकेशन भेज देते थे। ठीक है, इस ये सेंसर्स हैं जो इस तरह से एप्लीकेशन पे कनेक्ट करते थे। उसके बाद मोबाइल सिक्योरिटी हो गया, ईमेल सिक्योरिटी हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी हो गया। इस तरह से बहुत सारे डोमेन्स में सॉफ्टवेयर आते हैं या हार्डवेयर भी आते हैं जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी ऑफ कंपनी होगी वो जो खुद का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना रही है कोई सिक्योरिटी यूज़ केस के लिए, जैसे मैंने रैंसमवेयर का एग्जांपल दिया। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रैंसमवेयर से को हैंडल करने में हेल्प करता है। ईमेल सिक्योरिटी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फिशिंग में को हैंडल करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो एन एंड सो फोर्थ। तो हर आमतौर पे हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई कंपनी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बना रही है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का। ठीक है, तो ये OEM या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स का काम होता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम सिस्टम इंटीग्रेटर्स, SIs, सर्विस प्रोवाइडर्स, और एक और कैटेगरी होती है मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, वो कहते हैं, वो होती हैं। ये क्या कंपनीज करती हैं, ये इन जो सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है इनको डिप्लॉय करने में, टेस्ट करने में, इंस्टॉल करने में, इंटीग्रेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे एग्जांपल, लेट्स से मेरी एक कंपनी है और मेरा काम है कोल्ड ड्रिंक बनाना। जस्ट गिव एन एग्जांपल। अब मेरा बिजनेस तो कोल्ड ड्रिंक बनाना है और मैं चाहता हूँ कि एक ऐप मिल जाए जिसके थ्रू लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद सके। मैंने कोई नया ड्रिंक बनाया, ठीक है, या मैं चाहूँ कि ये लोग हैं, मैं एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करूँगा ऐप पे, एड्स करूँगा और लोग जब आएंगे तो मेरी ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप के थ्रू ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऐप बना रहा हूँ, इंटरनेट पे कनेक्टेड है, मुझे उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो पर मेरा बिज़नेस तो क्या काम करना है, कोल्ड ड्रिंक बनाना। तो मैं किसी कंपनी को हायर करूँगा जो शायद मोबाइल ऐप बना दे, या हो सकता है मैं खुद ही डेवलपर्स हायर कर लूँ, इन हाउस डेवलपर, क्योंकि मैं सोचूं कि मैं हमेशा अपनी ऐप मैनेज करूँगा पर सिक्योरिटी मैं किसी को दे दूँ। या ये भी मैं कर सकता हूँ कि मैं एक सिस्टम इंटीग्रेटर को ले आऊँ जो मेरे लिए ऐप भी बनाएगा, उसकी सिक्योरिटी भी रखेगा। तो जो अब वो सिस्टम इंटीग्रेटर का काम मोबाइल ऐप बनाना है और मेरे लिए सिक्योरिटी करना है, तो वो खुद की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा। सिस्टम इंटीग्रेटर क्या करता है, कस्टमर मार्केट में देखता है कि बॉस ऐप सिक्योरिटी के लिए या क्लाउड सिक्योरिटी जो कि इस केस में एप्लीकेबल है, उसके लिए मैं क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा मेरे कस्टमर के लिए, और मैं उसको इंस्टॉल करूँगा और उसको हर जगह सेटअप कर दूंगा अपनी कोक मैन्युफैक्चरर के लिए, ताकि उसकी सिक्योरिटी रहे। ठीक है, उसके अलावा उसके ऐप के अलावा उसके एम्प्लॉयज़ की भी सिक्योरिटी, क्योंकि भाई जब इतने सारे एंड कस्टमर का जैसे आपके जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो मैं इतना सारा आपका डेटा उसको भी सिक्योर करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे हैं कोक मैन्युफैक्चरर के यहाँ, तो उनका भी डेटा होगा, तो उन सबको सिक्योर करना पड़ेगा, उनके लैपटॉप सिक्योर करने पड़ेंगे, एंड रैंसमवेयर से बचाने की सिक्योरिटी जाएगी, ईमेल सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये सारा काम ये इंस्टॉलर कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और उसके बाद उसको मॉनिटर और मैनेज करते हैं कि भाई एक बार सेटअप हो गया, उसके बाद कोई रन भी तो करेगा। अब या तो कोक मैन्युफैक्चरर खुद इंस्टॉल अपने लिए टीम हायर करे, या वो कोई सिस्टम इंटीग्रेटर को दोगा। तो सिस्टम इंटीग्रेटर उस केस में जॉब निकालते हैं कि भाई हमें इस तरह के बंदे चाहिए जिनको इस तरह की मोबाइल सिक्योरिटी आती हो, क्लाउड सिक्योरिटी आती हो, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आती हो, इस तरह के स्किल सेट हैं, और हम उसके लिए आपको पैसे देंगे और आपकी जॉब ये है। ठीक है, तो सिस्टम इंटीग्रेटर्स क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेके आमतौर पे उनको इंटीग्रेट करते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र आमतौर पे, या बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल होता है। ठीक है, ये कंपनीज जैसे HCL, विप्रो, TCS, बिरला सॉफ्ट, जो भी इंडिया में बहुत सारी IT कंपनीज खुद, ये सब सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, अगर आपको नहीं पता, और ये साइबर सिक्योरिटी में भी सब काम करते हैं। ओके, इसके अलावा उनका काम होता है टेस्टिंग करना साइबर सिक्योरिटी में, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हैक हो सकता है। जैसे मैं उसी कोक मैन्युफैक्चरर का अगर एग्जांपल लूँ, तो एक बार ऐप बना दी तो लॉन्च करने के पहले वो टेस्ट ज़रूर करेंगे कि किस तरह से हैक हो सकती है। ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लॉइट या कोई वीकनेस तो नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो वल्नरेबिलिटी स्कैन करेंगे। ठीक है, और क्योंकि वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कहती हो कि भाई आप ना डेबिट और पेटीएम का डेटा नहीं रख सकते,
तो आपको इंश्योर करना पड़े, सॉफ्टवेयर में कोड लिखना पड़ेगा कि ये जो डेटा ये पेमेंट गेटवे पे चला जाए, और लेकिन हम स्टोर ना करें, उसकी चेक करने के आपको डेली या वीकली रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी मांगी है। ठीक है, तो इसको कंप्लायंस मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस तरह से सिस्टम इंटीग्रेटर से सारे काम हेल्प करते हैं, और इंडिया में सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस बहुत सालों से सबसे पहले ये चालू हुआ था, और एप्लीकेशन बिल्ड आउट का भी हुआ था बिजनेस चालू, और उसी में ये सारी कंपनी इतनी बड़ी है। ओके, अब अगर मैं आप इस तीसरी कैटेगरी जो कंपनी है वो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, जिसमें बिग फोर आमतौर पर हम जानते हैं EY, KPMG, PwC एक्सेट्रा, डेलॉयट भी। और मैं ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए रेफरेंस, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है इन लोगों से कि मैं इनको कोई प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि HCL वर्सेस PwC वर्सेस EY या एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है। अच्छा, बाय द वे, मैं मेजॉरिटी ऑफ द लॉजिक बता रहा हूँ, कई बार कंपनियाँ कंसल्टिंग भी करती हैं, RSI भी करती हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी डोमेन है, किस में काम कर रही हैं। ठीक है, अब ये कंसल्टिंग कंपनीज का काम क्या होता है कि गाइडेंस देना, कंसल्ट करना, एडवाइस करना, इनको हम एडवाइजरी कंपनीज भी कहते हैं, पर्टिकुलर यूज़ केस के अराउंड। तो वही कोक मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसने जब डिसाइड किया कि मैं एक नई ऐप लॉन्च करूंगा जिसमें मैं अपना नया ड्रिंक प्रमोट करूंगा, तो वो क्या कर सकता है, कंसल्टिंग कंपनी को हायर कर सकता है कि बॉस मुझे तो कोक बनानी आती है, मतलब कोक मेरे को कोल्ड ड्रिंक बनानी आती है, एनर्जी ड्रिंक बनानी आती है, आप बताओ मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए किस तरह से मैं SIs को करूँ, किस तरह से मैं लॉन्च करूँ प्रोडक्ट, किस किस रीजन में लॉन्च करूँ, उनकी सिक्योरिटी क्या होगी। तो एक कंसल्टिंग कंपनी इस तरह से काम कर लेगी। वो क्या करते हैं, वो एक इस तरह से गाइडेंस के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, और उनके कंसल्टेंट्स गाइड करते रहते हैं कि इस तरह से आप ये सारे स्टेप्स करिए, जिसमें एक स्टेप वही सिस्टम इंटीग्रेटर को हायर करना भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से काम है। अब मैं आपको एक स्क्रीन, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। एक मोमेंटम नाम की कंपनी है, US में, वो कंसल्टेंट्स है, साइबर सिक्योरिटी एसेंशली M&A में है वो। उन्होंने एक 2021 में बड़ा अच्छा एक बनाया था लैंडस्केप व्यू, जिसको साइबरस्केप कहते हैं, जिसमें उन्होंने कंपनीज के नाम लिखे थे कि किस तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। तो वही जो मैं डोमेन बता रहा था आपको, नेटवर्क इंफ्रा सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस, डेटा सिक्योरिटी, इस तरह के जितने भी 10-12 डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उन सब के कंपनीज़ की लिस्ट है। बहुत सारी कंपनीज इसमें से हो सकता है अभी एक्टिव हों, कुछ जा चुकी हों, तो वो वेरी करेगा, क्योंकि ये लिस्ट 2 साल पुरानी है करीब करीब। ओके, तो ये इससे अच्छा आइडिया लग जाता है कि आप पोटेंशियली ये कंपनीज किस डोमेन में क्या कर रही हैं, और आप इनकी वेबसाइट्स पे भी जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो दे रही है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी में काम होता है। ठीक है, अब अगला चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी में लर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप IT बेसिक्स करें, तो मैंने कुछ एक बेसिक अगर IT फंडामेंटल्स की आप जानकारी रखें तो बहुत अच्छा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क की आपको बेसिक जानकारी हो। उसके अलावा एक कॉम्शिया करके कंपनी, उसका सिक्योरिटी प्लस का एग्जाम कर ले तो आपको बेसिक कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर आप एग्जाम देंगे अच्छा है, नहीं दोगे इट्स ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के। और ये किताबें आमतौर पर थोड़ी सी आउटडेटेड होती हैं, पर स्टिल 70% कॉन्सेप्ट अप टू डेट रहता है। कुछ एकदम लेटेस्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री ड्राइव कर रही होती है, और तो इन बुक्स में आप एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको इनको पता होगा। बट बेसिक बिल्ड करने के लिए ये एग्ज़ाम किताब पढ़ना ठीक है। उसके अलावा क्लाउड के कोई भी क्लाउड आप पढ़िए, AWS, Azure, माइक्रोसॉफ्ट से, या गूगल, कोई भी क्लाउड को फंडामेंटल्स पढ़िए, उस पर काम कैसे होता है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के बारे में पढ़िए। अगर आप उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं तो और बेटर है। ओके, और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप स्किल बनाना चाहते हैं तो आप उसकी भी गूगल करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में अब जो जॉब स्पेसिफिक है, इन्फॉर्मेशन की किस तरह के जॉब्स होते हैं, वो मैं अगली पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करूँगा। आज के लिए मेरे ख्याल से कंटेंट इतना बहुत है। आई नो दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू कंज्यूम, बट आप रिवाइज करें। कुछ को क्वेश्चंस हैं तो मेरे ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब पे कमेंट्स में आप छोड़ सकते हैं। आप लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल अपने डिस्क्रिप्शन पेज में छोड़ दूँगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। हम अगली बार बात करेंगे। बाय।